नमस्ते दोस्तों। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु के रूप में आज उच्चारण एवं वर्तनी को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उच्चारण किसे कहते हैं। तो मुख से अक्षरों को बोलना क्या कहलाता है जी? उच्चारण कहलाता है। ठीक है, यह आप समझते हैं। मतलब मुख से अक्षरों को जो बोलते हैं ना, उसे हम लोग उच्चारण कहते हैं। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होता है। यदि वर्णों का उच्चारण जो है शुद्ध न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती है, क्योंकि हिंदी एक जो है वैज्ञानिक भाषा है, जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्तनी। तो लिखने की जो रीति है ना, उन्हीं को वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। यह हिज्जे मतलब स्पेलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो जिस शब्दों में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग वर्तनी कहते हैं। ठीक है, मतलब अक्षरों को स्पष्ट रूप से लिखना ही हम लोगों का वर्तनी अर्थात अक्षरी कहलाता है। इसमें बहुत से अशुद्धियाँ होते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। अ और आ में अशुद्धियाँ होती है, जैसे आहार, आहार, आजमाइश, आजमाइश, आधीन, अधीन, आज़ादी, आज़ादी, चाहिए, चाहिए, आवश्यक, आवश्यक, नाराज, नाराज, व्यवहारिक, व्यवहारिक, आलोचना, आलोचना। तो एक पक्ष हमारा क्या है? गलत है, और सेकंड पक्ष हम लोगों का क्या है? बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इधर का अशुद्धियाँ हैं और जो राइट लगा है उधर का भाग जो है शुद्धियाँ हैं। आगे बात करते हैं ई और बड़ा ई संबंधित जो है अशुद्धियाँ, जैसे तिथि, तो तिथि छोटा ती रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दीवार, दीवार, रचयिता, रचयिता, कालिदास, कालिदास, परीक्षा, परीक्षा, पत्नी, पत्नी, श्रीमती, श्रीमती, बीमारी, बीमारी, क्योंकि, क्योंकि। तो एक पक्ष हम लोगों का इधर क्या है? गलत है, और इधर का पक्ष हम लोगों का बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को आपको ध्यान से देखना है। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। आगे बात करते हैं ऊ और बड़ा ऊ में संबंधित अशुद्धियाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। रुमाल, तो रूमाल, हिंदू, हिंदू, तूफान, तूफान, पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, प्रभु, प्रभु, साधु, साधु, रुपया, रुपया, गेहूं, गेहूं। तो जो इधर का पक्ष है ना वह गलत है, और इधर का पक्ष जो है क्या है? सही है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, दोनों की लिखावट में थोड़ा सा अंतर है। वीडियो पॉज करके आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं री और र संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे ऋतु, तो ऋतु, वृक्ष, वृक्ष, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। श्रृंगार अक्सर बना है, उसको आप देख लेंगे। गृहस्थी, 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 पृथक, पृथक, गृहिणी, गृहिणी। तो जो एक पक्ष है ना, पहला वाला पक्ष गलत है और दूसरा वाला पक्ष सही है। मतलब ये जो है अशुद्ध वाक्य है, और ये जो दूसरा वाला राइट वाला भाग है वह शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं ए और ए संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे
चाहिए, चाहिए। सेना, सेना। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ऐनक, ऐनक। नयन, नयन। तो जो एक पक्ष अशुद्ध है और दूसरा पक्ष शुद्ध है, ठीक है। जो गलत लिखा है वह अशुद्ध है और जो सही लिखा है वह शुद्ध है। ओ और अ संबंधी अशुद्धियाँ: रोशनी, रोशनी। त्योहार, त्योहार। भौगोलिक, भौगोलिक। बौद्धिक, बौद्धिक। परलौकिक, परलौकिक। इसमें एक पक्ष अशुद्ध है और दूसरा पक्ष शुद्ध है। जिस साइड गलत लिखा है, गलत का मार्क दिया है, वह अशुद्ध है और जिस साइड सही का मार्क दिया है वह शुद्ध है। र संबंधी अशुद्धियां को देखते हैं। जैसे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद। कार्यक्रम, कार्यक्रम। आदर्श, आदर्श। गर्म, गरम। कृपा, कृपा। इस प्रकार से हमने देखा लिखने का जो तरीका है, वर्तनी है, वह जो गलत लिखा है वह गलत वर्तनी है और जिधर सही का चिन्ह लगा है वह सही वर्तनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं स संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे दुशासन, दुशासन। प्रशंसा, प्रशंसा। प्रसाद, प्रसाद। सुषमा, सुषमा। अमावस्या, अमावस्या। विशेषण, विशेषण। जो पहला वाला वर्तनी दिया है ना वह गलत है और दूसरा वाला जो वर्तनी दिया है वह सही है। इसमें स तीनों में जो है अशुद्धियाँ देखने को मिलता है और हम लोग भी लिखावट में ऐसा गलती करते हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे चांदनी, तो वह हो जाएगा चांदनी। गांधी, तो वह हो जाएगा गांधी। हंसी, हंसी। दांत, दांत। सांप, सांप। बांसुरी, बांसुरी। महंगी, महंगी। छटाक, छटाक। और गूंगा, गूंगा। पहुंचा, पहुंचा। तो यह जो पहला साइड है वह बिल्कुल गलत है और दूसरा साइड जो वर्तनी दिया है वह बिल्कुल सही है, राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कंकन, कंकण। कैलाश, कैलाश। उज्ज्वल, उज्ज्वल। अमावस्या, अमावस्या। आगामी, आगामी। अहिल्या, अहल्या। अद्वितीय, अद्वितीय। अनुकूल, अनुकूल। स्थान, स्थान। अभ्यस्त, अभ्यस्त। अनुसरण, अनुसरण। तो जो पहला वाला वर्तनी दिया है वह गलत है और दूसरा वाला वर्तनी दिया है वह बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। जैसे पुष्टि, पुष्टि। तत्कालिक, तत्कालिक। गुणी, गुणी। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। असहनीय, असह्य। धैर्यता,
धैर्य, त्रिवार्षिक, त्रैवार्षिक, एकत्रित, एकत्र, अध्यात्मक, आध्यात्मिक, अनुसंगिक, अनुसंगिक। तो जो पहला वाला वर्तनी दिया है वह त्रुटि है और द्वितीय वाला वर्तनी दिया है वह बिल्कुल सही है, मतलब यह शुद्ध वर्तनी है। आगे बात करते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियां, जैसे अनाथिनी, अनाथा, गायकी, गायिका, दिगंबरी, दिगंबरा, भुजंगिनी, भुजंगी, श्रीमान, रानी, श्रीमती रानी, नारी, नारी, सुलोचनी, सुलोचना। तो यह पहला साइड है ना वह बिल्कुल वर्तनी का गलत है और द्वितीय साइड जो दिया गया है अक्षर वह वर्तनी का बिल्कुल शुद्ध अक्षर है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। संधि जो संबंधित अशुद्धियां हैं उनको देखते हैं। संधि से क्या अशुद्धियां निकलती है। निषाद, निषाद, नभमंडल, नभोमंडल, दुरावस्था, दुरावस्था, जगन्नाथ, जगन्नाथ, आशीर्वाद, आशीर्वाद, अध्ययन, अध्ययन, अनाधिकारी, अनाधिकारी, अद्यपि, अद्यापि, अत्युक्ति, अत्युक्ति। जो पहला वाला पक्ष है ना वह बिल्कुल गलत है और दूसरा वाला पक्ष बिल्कुल सही है। तो संधि संबंधित ये जो है अशुद्धियां हैं इनके अतिरिक्त आपको और पुस्तक में देखने को मिलेगा, लेकिन जो पूछा गया है उनको ही हम लोग लिए हैं। आगे बात करते हैं समाज संबंधी अशुद्धियां, जैसे सतोगुण, सत्वगुण, शशिभूषण, शशिभूषण, इकलौता, 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 एक तारा, एक तारा, अष्टवक्र, अष्टवृक, आत्मा पुरुष, आत्म पुरुष, अहोरात्रि, अहोरात्र। इस प्रकार से समास में अशुद्धियां देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर एक पक्ष गलत है और दूसरा पक्ष वर्तनी का बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हलंत संबंधी अशुद्धियां। इन्हीं में विद्यार्थी अक्सर धोखा खाते हैं, ध्यान देना। बुद्धिवान, बुद्धिमान, साक्षात, साक्षात, भगवान, भगवान, धनवान, धनवान, विद्वान, विद्वान, भाग्यमान, भाग्यवान। जो पहला पक्ष है वह बिल्कुल गलत है और दूसरा पक्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने उच्चारण और वर्तनी दोनों को स्पष्ट रूप से पढ़े। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू।